हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके बीच में लेके आया हूँ स्पेयरमैन्स रैंक कॉरिलेशंस कोएफिशिएंट बिटवीन मार्क्स गिवन। और ये क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट्स। इससे पहले हम आप डिस्कस कर ले स्पेयरमैन्स रैंक कॉरिलेशंस है क्या। तो स्टूडेंट्स इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो स्पेयरमैन्स रैंक कॉरिलेशंस कोएफिशिएंट्स क्या है, ये स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट्स रिलेटेड लेके आया हूँ। और देखिए इसमें स्पेयरमैन्स रैंक कॉरिलेशंस कोएफिशिएंट इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर यूज्ड टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल यूजिंग रैंक्स। यानी जो जो दो यूजिंग यानी जिनके द्वारा दो लोगों के बीच में कोई भी रैंक दी जाती है, तो उनके बीच में जो हमें कॉरिलेशंस निकालना होता है उसे हम स्पेयरमैन्स रैंक कॉरिलेशंस कहते हैं। और इसको डेवलप किसने किया था? इसको डेवलप करने का श्रेय चार्ल्स एडवर्ड स्पेयरमैन इन 1904 में यानी 1904 में चार्ल्स एडवर्ड द्वारा इसे डेवलप किया गया था। इट इज ऑल्सो नॉन एज अ रैंक डिफरेंस मेथड। इसका अनदर नेम जो है रैंक डिफरेंस मेथड है। इट इज डिनोटेड जो आर यानी स्मॉल के नेम से इसे जाना जाता है, इक्वल 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यू माइनस एन। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला तब लगता है जब कोई भी रैंक सेम ना हो, और जब कहीं रैंक सेम हो जाए तो उस कंडीशंस में कौन सा फॉर्मूला लगता है? तो स्टूडेंट्स उस कंडीशंस में ये दूसरा फॉर्मूलाज होता है, ये आर के इक्वल 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर यानी ये ब्रैकेट है, और इसके बाद में प्लस 1/12 एंड m1 माइनस m1। और स्टूडेंट्स इसी के साथ में जितनी भी सीरीज होती है, जब तक ये जितनी बार तक जाता है उसको ले जाते हैं अपॉन नीचे कर दिया जाता है एन क्यूब माइनस एन। तो स्टूडेंट्स ये उस कंडीशंस में लगेगा जब इनकी सीरीज जो होगी जो रैंक एक से ज़्यादा बार आ जाए। तो स्टूडेंट्स अब सबसे पहले आर कोफिशिएंट ऑफ रैंक कॉरिलेशंस, डी डिफरेंस बिटवीन रैंक्स, एन जो होता है नंबर ऑफ पेयर होता है, सिग्मा डी स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रैंक डिफरेंसेस होता है। तो अब देखिए इसमें से ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट स्पेयरमैन्स रैंक कॉरिलेशंस कोफिशिएंट बिटवीन मार्क्स गिवन टू 5 स्टूडेंट्स बाय जज एक्स एंड जज वाई। यानी किसी पे यानी 5 स्टूडेंट्स थे, इनके में जो रैंक दी गई, जो पहले जो जज थे उन्होंने क्या रैंक दी और जज दूसरे ने कितना दिया। तो इसको पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर इसके बाद में हम इसका फॉर्मूलास लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स, लिख देंगे एक्स के जितने भी जो है नंबर डिजिट हैं वो लिख दीजिए। तो ये 12 आ गया, 15 एंड 10, 14 एंड 18। तो ये स्टूडेंट्स हमने ये इसको लिख दिया। इसके बाद में हमें यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, ये एक्स जज हो गया यानी पहला जज। अब इसके बाद में जो जज वाई है उसका लिख लीजिए। जज वाई ने क्या क्या डिसीजन दिया, अब इसका डिसीजन ये था 10, 18, 12, 17 एंड 20। अब स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहले हमें निकालना होगा R1, यानी इसका जो पहले जज का जो हम रैंक देंगे उसको R1 कहते हैं। तो R1 में तो इसमें सबसे पहली रैंक जो जाती है, इसने जो फर्स्ट रैंक दी है स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो सबसे जो आपका सबसे बड़ा जो डिजिट दो दे रखा है, तो इसको रैंक ये दे रहे हैं यहाँ पे 18 को 1 दे दी, रैंक जा रही है। अब देखिए फिर इसके बाद में जो रैंक जो जाएगी 18 के बाद में सेकंड नंबर पे जाएगी, थर्ड रैंक 14 एंड फोर्थ रैंक जाएगी आपकी 12 को, और 5 रैंक जाएगी इसमें 10 को रैंक जाएगी। ठीक है, तो ये रैंक इसको हमने दे दी इसकी। ठीक, और इसके बाद में अब ये जज वाई की ये R2 के नेम से जाना जाएगा। इनकी रैंक को देख लीजिए। अब इसमें देखिए तो सबसे पहले यानी 20 को 1 रैंक, और इसके बाद में जो दूसरे नंबर पे आएगा 18, तीसरे नंबर पे जो रैंक दी जाएगी यहाँ पे 3 दी जाएगी, फिर इसके बाद में रैंक 12, 4, 5। तो स्टूडेंट्स कईयों पे ये छोटे से बड़े की तरफ रैंक दी जाती है, कुछ क्वेश्चंस में ये आपकी जो बुक्स में दे रखा है वो छोटे से बड़े की तरफ रैंक दे रखी है। ठीक है, तो अब इसमें ये आ गया आपका
अब देखिए R1 से R2 आ गया। अब यहाँ पे हम निकाल लेंगे D निकाल लेंगे स्टूडेंट्स। तो D निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से D निकालने के लिए R1 में से R2 माइनस कर दीजिए, यानी 4 में से हमने 5 माइनस किया, -1 आ गया। 2 में से 2 गया 0, 5 माइनस 4 माइनस +1। अब देखिए इसमें 3 में से 3 गया 0, 1 में से 1 गया 0। अब देखिए यहाँ पे हम निकाल लेंगे स्टूडेंट्स, d का स्क्वायर निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 1 0 1 0 0, यानी हमने इसका टोटल जो किया तो सिग्मा d स्क्वायर का टोटल आ गया हमारा, टोटल आया ये 2 आया। और इसमें कुछ नहीं देखना होता, n हमारा कितना है 5 है, 1 2 3 5 5। अब देखिए इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, ये सिग्मा d स्क्वायर आ गया, n आ गया, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, सिग्मा d स्क्वायर इक्वल 2 आ गया, n इक्वल 5 आ गया। तो अब हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए r के, यानी इसका 1 माइनस 6 सिग्मा, और ये इसका दे रखा है d स्क्वायर, और इसके बाद में आपका आ जाएगा 6 सिग्मा, यानी इसका जो सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n आ जाएगा। अब देखिए इसमें से क्या करेंगे, 1 माइनस 6, और ये सिग्मा d स्क्वायर है स्टूडेंट्स, सिग्मा d स्क्वायर कितना आया 2 आया है, तो इंटू 2 लिख दीजिए। n क्यूब कितना है 5 है, तो 5 को 3 बार लिख दीजिए, -5। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें से लिख दीजिए यहाँ पे 1 माइनस 6 2 जा 12 अपॉन 25, यानी 125 -5। अब देखिए इसमें से आ जाएगा 1 माइनस 12 अपॉन 120। अब इसको क्या करेंगे आप, जो है 1 माइनस 120 को 12 से डिवाइड कर देंगे, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 0.1 आ जाएगा, या आप ऐसे डिवाइड कर लीजिएगा, 120 को 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपने क्या लगाया, पॉइंट लगाया, और 0 120 1 जा 120, तो यानी ये आ गया। अब इसमें से 1 में से 0.1 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स आ जाएगा 0.90 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन था आपका जो है स्पेयरमैन का। अब इसके बाद में अगर हम उसका फॉर्मूलाज अगर दूसरा देखते हैं, तो उसमें जो फॉर्मूला याद कर लीजिएगा आप ज़रूर इसका, तो कम्प्लीटली अगर इसकी जो रैंक डबल आ जाती तो इसमें हम ये फॉर्मूला लगा देते, तब 1 माइनस 6 सिग्मा d स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 12 एंड m1 क्यूब एंड माइनस m1 एंड प्लस 1 अपॉन 12, और यहाँ पे आ जाता है m2 क्यूब माइनस m2। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला तब लग जाता। तो इसमें ये आपका जो कार्ल पेर्सन्स वाला मैंने आपको बता रखा है, तो अब आप यानी इससे स्टैटिक्स के रिलेटेड जितनी भी सीरीज़ है तो ये आपकी कंप्लीट कराई जाएगी। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है वे ज़रूर कर दें। और इससे रिलेटेड अब आप एक जो होमवर्क जो क्वेश्चंस में दे रहा हूँ, तो इसको आप ज़रूर सॉल्व करके हमें इसका आंसर ज़रूर बताएंगे। देखिए इसमें से मार्क्स दे रखे हैं, मैथ के मार्क्स दे रखे हैं, और मैथ्स के साथ में आपके इकोनॉमिक्स के मार्क्स दे रखे हैं। तो ये आपका होमवर्क है, तो सारे बच्चे इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। तो इसमें सबसे पहले देखिए इधर मैथ्स के कितनी रैंक दे रखी है इन्होंने, यानी मैथ्स पे यानी जो 2 जज थे 8 स्टूडेंट्स को, तो यानी मैथ्स पे जज दे दी 80, और इस इन्होंने दे रखी है 12, और इसके बाद में 78 एंड 13, और 75 14 एंड 75 14, एंड इसके बाद में आपका 58 एंड 16 एंड ये 67, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 19 और
70 और यहाँ पे रैंक आ गई आपकी 11, ठीक है। और इसके बाद में 2 और स्टूडेंट्स बढ़ा लीजिए हम, 72 और इसको रैंक दे दी हमने 9 और इसके बाद में आपका आ गया 70 इसके बाद में 1 और यहाँ पे रैंक आ गई आपकी जो है 17 18 रैंक, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को स्टूडेंट ज़ीरो सॉल्व करके आप बताएंगे कितना आंसर आ रहा। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो ये क्वेश्चन है, इसी टाइप से आपको लगाना लगाइएगा।